जी फेसबुकिया नेता है, मोदी जी ट्विटर वाले नेता हैं, मोदी जी आम जनमानस के नेता नहीं हैं। मोदी जी को कभी आपने देखा कि गरीबों का हालचाल पूछते हुए? भगदड़ की घटना के बाद जब स्थानीय अस्पताल में जब पीड़ितों को ले जाया जा रहा था तो उस अस्पताल में डॉक्टर की संख्या सिर्फ एक थी, वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ बेड नहीं थे, तो इलाज कहाँ पर हो? ये कहते हैं लोग मोह माया सब बेकार की चीज़ें हैं। और ये कथावाचक 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपया लेकर मंदिर के बाहर बैठने वाला आदमी भिखारी हो गया और मंदिर के अंदर लेने वाला आदमी साधु संत है। ये सरकार के एजेंट के तौर पर लोगों को माइंड डाइवर्ट करने का, दिग्भ्रमित करने का। और आपको पता होगा जो हमारे रियल साधु संत संयंत्र और प्रयोग के ही लोग, तो इनको हर बात में साजिश नजर आती है, हर वो विफलताओं को बचाती है। सरकार की जितनी भी गलतियां कही जाएं वो कम है। आखिर जब सत्संग के लिए जब परमिशन लिया गया 80,000 लोगों की अनुमति थी तो वहाँ का स्थानीय पुलिस डोंगी अपराधनाथ की पुलिस क्या कर रही थी? हमारे यहाँ कहावत है, उम्र है 55 का और दिल है 55 का। प्रधानमंत्री जी मंद बुद्धि के हैं। प्रधानमंत्री जी को तो खुद जिस राजकोट ने सत्ता के शिखर पर बैठाया, टीआरपी अग्निकांड के बारे में प्रधानमंत्री आज तक जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां राहुल गांधी जी कभी कारपेंटर से मिलते हैं, कभी रेहड़ी पटरी वालों से मिलते हैं, कभी कूलियों से मिलते हैं, कभी ट्रेन में सफ़र कर, आज भी आपने देखा होगा नई दिल्ली ट्रेन से आए थे। ट्रेन में सफ़र कर लोगों की व्यथाओं को सुना, उनके दुख तकलीफ को साझा किया। वहीं प्रधानमंत्री जी अपने लिए विशेष विमान से और चार्टर प्लेन से सफ़र करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये सब बीजेपी वालों को तो अगर राहुल गांधी जी जूता पहनते हैं तो उसमें भी राजनीति ढूंढ लेते हैं, वो टी शर्ट में राजनीति ढूंढ लेते हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर किसी कूली का दर्द समझने जाते हैं तो राजनीति, किसी कारपेंटर मजदूर से मिलते हैं तो राजनीति। तो उनके कहने के हिसाब से है कि राहुल गांधी जी घर में चुपचाप बैठ जाएं, वो भाजपा के कुकर्मों पर सवाल न करें, भाजपा के जुल्म और अत्याचार पर सवाल न पूछें। मोदी जी कह रहे हैं बाल अभी बच्चे हैं राहुल गांधी, और कुछ नहीं। ये तो देखिए, जिसके पास जो रहेगा वही देगा। प्रधानमंत्री जी के पास खुद ही बचपना है। हमारे यहाँ कहावत है, उम्र है 55 का और दिल है 55 का। प्रधानमंत्री जी मंद बुद्धि के हैं। प्रधानमंत्री जी को तो खुद जिस राजकोट ने सत्ता के शिखर पर बैठाया, टीआरपी अग्निकांड के बारे में प्रधानमंत्री आज तक जिक्र नहीं किए। प्रधानमंत्री को जिस राजकोट ने प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का काम किया, पहली बार विधायक राजकोट से बने, उस राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में जब अग्निकांड हुआ, उसमें प्रधानमंत्री के करीबी लोग थे। प्रधानमंत्री अब बताएं ये चीज़ कि आखिर वहां सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए टीआरपी गेमिंग जोन को जमींदोज क्यों किया गया? ऐसे मुद्दे की बात करते हैं, हाथरस पे आते, क्या लग रहा है, क्या बाबा को बचा रही है सरकार? क्योंकि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। सरकार हर वो विफलताओं को बचाती है। सरकार की जितनी भी गलतियां कही जाएं वो कम है। आखिर जब सत्संग के लिए जब परमिशन लिया गया, 80,000 लोगों की अनुमति थी, तो वहाँ का स्थानीय पुलिस डोंगी अपराधनाथ की पुलिस क्या कर रही थी? कह रहे हैं कि बाबा के जो सेवादार थे वो पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर ही रोक देते थे। माने समानांतर सरकार चल रही है यूपी में। इसका मतलब उत्तर प्रदेश इतना कमजोर है कि वहाँ हर कोई पुलिस वाले को कोई कार्रवाई नहीं करने देता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं, साजिश बता रहे, कह रहे हैं कि जिसकी भी साजिश है सामने आएगी, बुलडोजर तो चलेगा। इनके घर में अगर बच्चा पैदा हो तो भी साजिश, किसी को अगर कुछ हो जाए, बुखार लग जाए तो भी साजिश। अरे भाई, ये साजिश संयंत्र और प्रयोग के ही लोग हैं, तो इनको हर बात में साजिश नजर आती है। साजिश कैसी साजिश है? ये सीधा सीधा नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जब 80,000 लोगों की ही अनुमति थी तो 2.5 से 3 लाख लोगों को जमा कैसे होने दिया? लेकिन हमने लगातार, और वहाँ 2.5 से 3 लाख लोग जब जमा हुए तो एसपी क्या कर रहा था, डीएम क्या कर रहा था, वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं थी? जब वहाँ आपने देखा होगा भगदड़ में जो हुई घटना, भगदड़ की घटना के बाद जब स्थानीय अस्पताल में जब पीड़ितों को ले जाया जा रहा था तो उस अस्पताल में डॉक्टर की संख्या सिर्फ एक थी, वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ बेड नहीं थे, तो इलाज कहाँ पर होता? पहले से थोड़ी ना पता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं।
डॉक्टर कफिल को बलि का बकरा बनाया गया। योगी सरकार पे डॉक्टर आरोप लगा रहे हैं। वो ठेला पर ले जाकर वो अपनी पत्नी को ले जा रहा था। बाबा आपको दिखा नहीं कि एम्बुलेंस नहीं था। एक भाई अपनी बहन को कंधे पर लाद के ले जा रहा था, आपको नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश में अस्पताल और स्कूल के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है, क्या पुलिस बाबा को बचा रही? देखिए ना, क्योंकि जब मीडिया कर्मी से बात करी सेवादारों ने तो बोले कि बाबा आ गए थे, लेकिन पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि बाबा आश्रम आ गए या नहीं आए। देखिए, हमने देखा था वहाँ टीवी पर जब डिबेट हो रहा था, हाँ। तो उसमें प्रवक्ता लोग बैठे हुए थे, हाँ। जो पक्ष रख रहे थे सरकार का। हाँ। वो कह रहे थे कि पुलिस ने बाबा से पूछताछ की, हाँ। फिर वो बाबा कहाँ चले गए। हाँ। सवाल एक बाबा का नहीं है, हाँ। सवाल इतने कई बाबा हैं जो सनातन परंपरा के विरुद्ध हाँ। काम करते हैं। देखिए, ये कहते हैं लोभ मोह माया सब बेकार की चीजें हैं। हाँ। और ये कथावाचक 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ रुपया लेकर वो करते तो हैं। आप लोग दान में देते हैं, आप दान ना फिर दे वही तो बात, कोई ना ले। माने मंदिर के अपने अंदर आप से तो नहीं मांगते सुन लीजिए ना, मंदिर के बाहर बैठने वाला आदमी भिखारी हो गया। हाँ। और मंदिर के अंदर लेने वाला आदमी दान। लेकिन पंक्ति से 121 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भी जो भक्त हैं वो कह रहे हैं बाबा चमत्कारी हैं, चमत्कार दिखाते हैं, विष्णु का रूप बता रहे हैं बाबा। अब देखिए, यही तो परंपरा, जब देश के प्रधानमंत्री को ही कभी विष्णु का अवतार बताया जाएगा, हाँ। कभी राम से बड़े कहे जाएंगे, हाँ। तो ये अंधविश्वास फैलाने का काम जब देश का प्रधानमंत्री ही करेगा, हाँ। तो बाकी लोगों का क्या कहना है। अरे बाबा ठीक कर देते थे, बाबा के जो नल से पानी आता था उससे पत्थरी और भी कई चीजें ठीक हो जाती थी। वो पानी से अमृत निकल रहा था। हाँ, जैसे आपने मोदी जी की बातों से अमृत निकलता है। वो मोदी जी के अनुभक्त भी तो यही कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये शिव के अवतार हैं, ये राम के अवतार हैं। पैरों की धूल से बीमारियां भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। हाँ। ये उन्हीं के अनुभक्त कहते हैं। हाँ। तो देखिए, ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ। जो आप कर्म करोगे हाँ। वही आपको फल मिलेगा। हाँ। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के झूठ और पाखंड पर सतर्क हो गए हैं। बाबा बागेश्वर बड़े सतर्क हो गए इसके बाद। बाबा बागेश्वर का जितना भी इवेंट होता है उसमें भाजपा के लोग होते हैं। आपने बिहार में भी हुआ था, आप देखे हुए होंगे हाँ। कि मनोज तिवारी सरीखे लोग। लेकिन बाबा बागेश्वर तो चमत्कारी है ना, बाबा बागेश्वर की तुलना किसी और बाबा से ना करें। तो जब सब बाबा चमत्कारी हैं, तो देश से में जितना अस्पताल है, जितना स्कूल है, उस चमत्कार से पढ़ा देगा, MBBS करा देगा, वो इंजीनियर बना देगा, वो डॉक्टर बना देगा, वो IAS बना देगा। सारा बंद कर दीजिए। बाबा बागेश्वर भूत बाधाएं भगाते हैं, आप पे जो आपका भगाए हैं ना वो भगा देंगे। तो आपके ऊपर भाग गया है, आपका भगा देंगे आधा। हमारे ऊपर तो भूत है ही नहीं। मैं भूत प्रेत जानता ही नहीं। आपके ऊपर देखिए, सनातन परंपरा को समझना होगा, सनातन हिंदू धर्म को समझना होगा। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म को तो आगे कर रहा है, बिल्कुल नहीं करते हैं। दो तरह के लोग हैं, समझिए। एक रावण कालनेमी के मानने वाले लोग हैं, और एक राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। सनातनियों को बांट रहे, बाबा बिल्कुल। बागेश्वर की शिक्षा को भी बांट मैं क्या देंगे। कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे ना। आप पत्रकारों को यही मोतियाबिंद की बीमारी है हाँ। कि आप लोग सिर्फ गुणगान करने में लगे हैं। हाँ। सनातन परंपरा में ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। क्यों किया? वो स्तनपान की जगह विषपान करा रहा बाबा था। बागेश्वर की यही बात धर्म और होती है अधर्म। हनुमान से, क्या बात कर रहे हैं? तो उनको चाइना के बॉर्डर पे बिठा दो, हाँ। वो सब काम कर देंगे वहाँ। रावण से बात होती, वाईफाई वाली गधा है बाबा बागेश्वर के पास। अच्छा, क्या तो बात? वो राक्षस है वो। रावण तो राक्षस था। सारे जो बाबा हैं वो भाजपा सरकार में क्यों फलते फूलते हैं? वो देखिए- आसाराम हो या राम रहीम हो। देखिए, ये जो फर्जी साधु संत हैं, ये सरकार के एजेंट के तौर पर हैं। लोगों को माइंड डाइवर्ट करने का, दिग्भ्रमित करने का। और आपको पता होगा, जो हमारे रियल साधु संत हैं वो उनका सम्मान नहीं हो पाता। लेकिन बागेश्वर बाबा को तो देखे ना, मोदी जी भी मानते हैं। मोदी जी तो आसाराम बापू को भी मानते थे। आप पता है ना, आप बताइए, जब आसाराम बापू के शिष्य थे, भाजपा के तमाम लोग, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, तमाम लोग जाते थे वहाँ। शिवराज सिंह चौहान, सब लोग गए हुए हैं। सवाल उसका नहीं है। धर्म में साफ साफ झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, तमाम चीज़ें कर्म के आधार पर फल का निर्धारण है। तो क्या सारे बाबा को जेल में डाल देना चाहिए? जेल में निश्चित तौर पर देखिए, जो हमारे साधु संत हैं, हाँ। आदि अनादि काल से, हाँ। आप महर्षि विश्वामित्र को दीजिए, दधीची को देखिए, अगस्त मुनि को देखिए, पुलस मुनि को देखिए, तमाम जो हमारे संत महात्मा हुए, वो जंगलों में आश्रम बनाकर प्रभु का ध्यान करते थे। अब एक नया ट्रेंड चल गया है, जिसको देखो प्रदीप मिश्रा जैसे लोग कथावाचक बने जा रहे हैं, उनको भी नहीं जानकारी है। देखिए, आप
अब तमाम साधु संत हर आदमी अलग अलग रूप से व्याख्या करता है और लोगों के भावनाओं के अनुरूप। तो क्या आप भी बाबा बनने की सोच रहे हैं? अब तिलक लगा के घूम देखिए, रहे हैं हर जगह। हम तो भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं और हम आज से नहीं, हमारे पुरखे भी लगाते आए हैं और उस सनातन परंपरा का जो हिस्सा है, पूजा पाठ के समय लगाया जाता है, चंदन का तिलक, रेवड़ी का तिलक लगाए जाते हैं, हल्दी का तिलक, तो हम उस जो है रीति रिवाज उसका निर्वाह करें। राहुल गांधी हाथरस गए मिलने, लेकिन मोदी जी ने बस ट्वीट करके संवेदना जताई है, मिलने नहीं गए। मोदी जी फेसबुकिया नेता हैं, मोदी जी ट्विटर वाले नेता हैं, मोदी जी आम जनमानस के नेता नहीं हैं। मोदी जी को कभी आपने देखा कि गरीबों का हालचाल पूछते हुए, देश की पहलवान बेटियों का हालचाल पूछ लेते, मणिपुर की महिलाओं का हालचाल पूछ लेते, किसानों से जाकर मिल लेते। पैसे दे रहे हैं 2-2 लाख रुपए, एक जान की कीमत आप 2 लाख रुपए आंक रहे, शर्म नहीं आती आपको? ना देने से तो अच्छा भाई फिर वही बात, कितनी बेशर्म लोग हैं आप। अरे जाकर पूछिए उन बच्चों से जिन बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया गया है, जाकर पूछिए उन माता से जिनकी औलादें खोई है, जाकर पूछिए, आपको उनकी संवेदनाएं नजर नहीं आ रही। आखिर ऐसा हादसा होता ही क्यों है? गलती तो आप लोगों की है ना, जाते ही क्यों हैं? आप कहिएगा ट्रेन सुनिए, सवाल है आप ट्रेन में चढ़ते क्यों हैं? ट्रेन दुर्घटना इसीलिए हो गया। आप नाव में चढ़े क्यों कि वहाँ बड़ौदा में हरनी बोट कांड हुआ? आप गेमिंग जोन में गेम खेलने गए क्यों कि टीआरपी अग्निकांड हुआ? आप मोरबी पुल पर गए क्यों कि मोरबी पुल हादसा हुआ? अरे भैया, आपने चंदा दो धंधा लिया, आप कहो कि घर में रहो ही क्यों कि आपके घर में कोई आफत विपता है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो मोदी जी की सारी गलती है यार। एक बात बताओ, मोरबी पुल का ठेका किसको मिला? क्यों हुआ वो हादसा? किसकी गलती है? किसकी गलती है? कॉन्ट्रैक्टर की गलती। अरे यार, फिर वही बात, चंदा खाइएगा आप हैं? जो आप गलत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा खाए मोदी जी, उनकी पार्टी, और ब्रेन हेमरेज हो रहा है आम जनमानस का। तो आप कहिएगा कि आप देश में थे ही क्यों कि वैक्सीन गुरु मोदी जी ने वैक्सीन आपको ठुकवा दिया और चंदा खा लिया। पंकज जी, लास्ट में पूछूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे उन परिवारों के लिए, उन सब परिवारों के लिए जो अभी अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट? देखिए, सभी पीड़ित परिवारों को परमात्मा दुख सहने की शक्ति दे और अविलंब सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, पीड़ित परिवारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दे और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करे।